गुड मॉर्निंग डिजिटल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मैं एकांश लेकर आया हूँ एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर फॉर्मेट में। एक बुक है जिनका राइटर महेश कुमार बर्णवाल सर है। तो चलिए इस बुक से आज हम पढ़ेंगे संविधान का स्रोत, प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेस। तो आइए हम देखते हैं संविधान का स्रोत हम कहाँ कहाँ से लिए हुए हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आइए हम पहला पॉइंट की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। रूस के संविधान से फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार लिया गया है। आइए हम देखते हैं अगला पॉइंट। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश से लिया गया है? तो हमारा जवाब हो जाएगा आयरलैंड की कंट्री से। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी किस देश से लिया गया है? तो हमारा जवाब हो जाएगा फ्रांस की कंट्री से। तो फ्रेंड्स, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय हम लोग ये लिए थे तीनों विचार। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत की उत्पत्ति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति के समय हुई थी। और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1789 के समय में हुई थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा कह सकते हैं की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमारा जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका आंसर है। चलिए अब थोड़ा हम समझते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा क्या होता है। कि न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या होता है? यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यपालिका व विधायिका के कार्यों का पुनः निरीक्षण किया जाता है। पुनः निरीक्षण मतलब कि जब कोई विधायिका या कार्यपालिका कोई कानून बना दिया या आदेश जारी कर देता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर एक बार निरीक्षण करता है कि वो क्या बनाया है कानून या क्या दिया है आदेश। पुनरावलोकन वह शक्ति है जिसके द्वारा विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच की जाती है। किए गए कार्य मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं, मूल संरचना के अनुरूप न होने पर न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। देखिए, न्यायिक समीक्षा एक पावर है जो सुप्रीम कोर्ट को मिला है। इसमें विधायिका को, कार्यपालिका को या प्रशासन को एक लिमिट देता है, एक बाउंड्री देता है। और वो बाउंड्री क्या है? वो बाउंड्री है कि आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं जो हमारे मूल ढांचे के, जो हमारे संविधान के मूल ढांचे का विरोध करे या उसके विपरीत कार्य करती है। तो ये किसी भी पार्टी को विधेयक बनाते समय या कोई कानून बनाते समय उन्हें तानाशाही से रोकती है और एक प्लेटफॉर्म देती है कि आप संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप ही कार्य कीजिए, ऐसा कोई कार्य ना करें ताकि मूल संरचना के वो विपरीत कार्य हो। अगर ऐसा कोई कार्य विधायिका या कार्यपालिका कर रही है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कानून को, वो विधेयक को या वो आदेश को उसे एब्रोगेट कर सकती है, न्यूलिफाई कर सकती है, उसे क्या कर सकती है या उसे अवैध घोषित कर सकती है। चलिए हम चलते हैं अपना अगला पॉइंट की ओर। फ्रेंड्स, अगर हमें तुलना की जाए कि हमारा संविधान किस देश के संविधान से मिलता जुलता है तो हमारा संविधान अमेरिका के संविधान से मिलता जुलता है। यानी हमारा संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान
दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगर हमारे देश का जो संविधान है समय के साथ साथ इसमें भी बदलाव की जरूरत है और होती भी है। अगर कोई भी हमें कानून में या संविधान के किसी भाग में, अनुच्छेद में या अनुसूची में कुछ ऐड करना है या उसे हटाना है, तो हम जो प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका अपनाती है उसमें अमेंडमेंट करने के लिए हम वही प्रक्रिया को, वही प्रावधान को भारत भी अपनाया हुआ है। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो भी प्रावधान है हमें दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आइए अगला पॉइंट चलते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी के वीमर संविधान से। भारत में मुख्यतः राष्ट्रपति द्वारा 3 आपातकालीन लगाया जाता है। तो जो आपातकालीन का जो भी उपबंध है कि आपातकालीन के दौरान कौन से किस अनुच्छेद में कौन सा आपात लगता है हम लोग देखेंगे। तो आपातकालीन का जो प्रावधान है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध का 3 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब किसी राज्य में चुनाव होने की स्थिति हो, जब चुनाव के समय में राष्ट्रपति शासन लगता है, या कोई भी पार्टी एक मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाती है, जब वहां सरकार नहीं बन पाती है, तो वहां पे भी राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 356 में। अगला आपातकालीन है वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान है। भारत ने अभी तक वित्तीय आपात की कोई समस्या नहीं झेली है। तो हमने 3 आपात देखा, राष्ट्रीय आपात 352, राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो हमारा जवाब होगा कनाडा। कनाडा से हमने फेडरल सिस्टम का प्रावधान लिया है। आगे देखते हैं फेडरल सिस्टम के बारे में कुछ है। तो फ्रेंड्स हम अभी देखेंगे फेडरल सिस्टम, संघीय सरकार क्या है। किसी भी संघीय व्यवस्था में सामान्य अवस्था में सामान्य तौर पर सरकार के 2 स्तर होते हैं। एक स्तर पर पूरे देश के लिए होती है, एक स्तर पर सरकार पूरे देश के लिए होती है और दूसरे स्तर पर राज्य सरकार की होती है। भारत में 3 प्रकार की सरकार का गठन किया जाता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती सरकार। देखिए फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि पावर को होता है डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है। जैसे हमारे भारत में देखिए केंद्र स्तर पर भी सरकार है, जैसे प्रधानमंत्री वहाँ काम करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर कार्य करते हैं, और उससे निचले स्तर पर राज्य स्तर है, वहाँ पर विधायक और विधान परिषद के मेंबर कार्य करते हैं। और उससे भी पावर को अगर स्मॉल फॉर्म में देखा जाए, डिसेंट्रलाइज फॉर्म में देखा जाए, तो हमारा पंचायती राज सिस्टम हो गया। यानी कि देश को संचालन करने के लिए अगर कोई सिस्टम अपनाना चाहिए तो फेडरेशन सिस्टम अपनाना चाहिए। संघीय सरकार हमारे देश में है, अपने स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री कार्य करते हैं और राज्य स्तर पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री कार्य करते हैं। चलिए अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कनकरेंट लिस्ट किस देश से ली गई है? तो कनकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में जो कनकरेंट लिस्ट शामिल है, कनकरेंट लिस्ट मतलब क्या होता है? जहां पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। इस कानून में क्या होता है, जैसे शिक्षा हो गया, तो इस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, तो समवर्ती सूची का प्रावधान हमें कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। चलिए कुछ समझते हैं समवर्ती सूची के बारे में। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत उल्लेखित विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। यानी ऐसा कोई
विषय है जिस पर दोनों सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बना सकती है। जैसे शिक्षा है तो शिक्षा पर दोनों बना सकता है, लेकिन अगर टकराव हो जाए, अगर मतभेद हो जाए केंद्र और राज्य सरकार में, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। यानी केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून राज्य सरकार पर डोमिनेंट साबित हो सकता है। देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। क्या भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन से संबंधित है? इसके अंतर्गत 52 विषय की सूची है। जैसे समवर्ती सूची में 52 विषय की सूची शामिल है। चलिए हम चलते हैं अगला पॉइंट में। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसेस एस्टेब्लिश बाई लॉ किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो हमारा जवाब हो जाएगा जापान की संविधान से। जापान की संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसेस एस्टेब्लिश बाई लॉ जापान के संविधान से ग्रहण की गई है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रसिया, रूस से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान रूस के संविधान से हमने लिया है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना ब्रिटेन से ली गई है। फ्रेंड, जितना भी ये है जैसे समवर्ती सूची, प्रोसेस एस्टेब्लिश बाई लॉ, इसका एक अलग से टॉपिक बन जाएगा, लेकिन फिलहाल हम वन लाइनर फॉर्मेट के तौर पर पढ़ रहे हैं, तो हमें सिर्फ इतना जानकारी होना चाहिए कि संसदीय विशेषाधिकार पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहाँ की संकल्पना है, किस देश की है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से अडॉप्ट किया गया, ऐसे ही समवर्ती सूची कहाँ से अडॉप्ट किया गया, फेडरल सिस्टम कहाँ से अडॉप्ट किया गया, किस देश के संविधान से हमने अडॉप्ट किया। तो फिलहाल इस सब पर एक डिटेल्स स्टडी बन सकती है, लेकिन हमें अभी वन लाइनर के तौर पे स्टडी करना है। आइए अगला पॉइंट चलते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स लिया हुआ है। अब फंडामेंटल राइट हो गया, इसके बारे में पूरा स्टडी अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि ये आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। तो 12 से लेकर 35 तक जितना भी अनुच्छेद है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर मैं फंडामेंटल राइट्स का एक अलग से वीडियो लाने वाला हूँ। फिलहाल हमें अगला पॉइंट देखते हैं। विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान अब सभी को हमें याद करना है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने क्या लिया है? प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए हैं। मूल अधिकार अमेरिका से, स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका से, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू हमने पढ़ रखा है अभी। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने जाने की प्रक्रिया कौन सा प्रणाली से हटाया जाता है? कॉलेजियम प्रणाली से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, यथायोचित विधि प्रक्रिया। तो अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? प्रस्तावना के शब्द में हम भारत के लोग मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया। वैसे ही हम ब्रिटेन से क्या क्या लिए हैं? विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता। अब नागरिकता का एक अलग से टॉपिक आएगा, तब हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। अभी वन लाइनर के तौर पर देखना है, सबको याद करते रहना है हमें। ब्रिटेन से विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। क्या? सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका,
विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। वैसे ही हमने दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ऐसे ही कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सेकंड में शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। क्या, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, यानी उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दे देगा वही सर्वशक्तिमान न्याय होगा, उसके अलावा हम कहीं दूसरे जगह अपील नहीं कर सकते हैं। संघात्मक विशेषताएं, तो इन सबको एक बार में तो याद नहीं होगा, तो हमें रेगुलर इसको लिखकर अपने कॉपी पर याद करना है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का संविधान से हमने क्या क्या एडॉप्ट किया है, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा। आइए अगला देखते हैं किस देश से क्या लिया हुआ है। आयरलैंड से देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। ये आयरलैंड से जो हमने एडॉप्ट किया, ये तीनों करीब करीब एग्जाम में पूछता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। आइए फ्रांस से देखते हैं, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। ये फ्रांस के संविधान से जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत जो हमने लिया हुआ है, ये करीब करीब एग्जाम में पूछता है, ये VVI क्वेश्चन है। रसिया से हमने क्या क्या लिया है, तो मूल कर्तव्य। तो फ्रेंड्स, हमने रसिया के संविधान से क्या क्या अपने संविधान में शामिल किया है, उसके सिद्धांतों को, उसके कानूनों को क्या क्या हमने लिया है। मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के आदर्श, ये VVI है रसिया के संविधान से। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया है। जर्मनी के संविधान से हमने क्या भारत के संविधान में शामिल किया है, तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, यानी जब देश में आपातकाल लग जाता है तो कुछ मूल अधिकार हैं जो उसे राष्ट्रपति क्या करते हैं, स्थगित कर देते हैं, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देते हैं नॉर्मल स्थिति आने तक। फ्रेंड, अगला देखते हैं जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये कहाँ से लिया गया, जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, जापान से। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर महेश कुमार वर्णवाल सर का जो बुक से कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेस हमने देखा, अब हम थोड़ा सा जल्दी में देख लेते हैं। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, रसिया से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। संघात्मक विशेषताएं, कनाडा से। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, फ्रांस से। आपातकालीन का सिद्धांत, जर्मनी से। नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से। समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से। संविधान संशोधन प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका से। संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, ब्रिटेन के संविधान से। विधि निर्माण, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया संविधान का जो भी हमने सोर्सेस किस देश से लिया है उसके बारे में हमने स्टडी किया। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर अभी तक हमारा चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।